मूवी का स्टार्ट एक किंगडम से होता है जहाँ जब तक प्रिंस की शादी न हो जाए किंगडम का कोई भी बैचलर शादी नहीं कर सकता। पर किंग डॉन्टलेस की मदर क्वीन एग्रविन की अपने बेटे की प्रिंसेस को लेके बहुत अरमान है। वो चाहती है कि इस किंगडम की प्रिंसेस एक ट्रू प्रिंसेस हो जिसका कोई भी मुकाबला ना कर सकता हो, जिसके लिए हर प्रिंसेस जो भी डॉन्टलेस से शादी करने की ऑफर रखती है उसे पहले एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जो कि आज तक कोई भी प्रिंसेस नहीं कर पाई है। कहीं न कहीं हर प्रिंसेस रह ही जाती है। किंग सेक्सटिमस जो कि बोल नहीं सकते बस ये सब होते देखते रहते हैं क्योंकि क्वीन किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनती है। लंच टेबल पे डॉन्टलेस एग्रविन से कहता है कि उसे लगता है एग्रविन जानबूझ के उसकी शादी नहीं करवाना चाहती है। एग्रविन डॉन्टलेस को बातों में लगा के बहला तो देती है पर असल में बात कुछ ऐसी ही है। वो जान के डॉन्टलेस की शादी नहीं कर रही है, ना ही उसे एक ग्रोन अप मैन की तरह रहने देती है ताकि किंगडम हमेशा उसी के हाथों में रहे। सीन्स लेडी लार्किन और सर हैरी कैप्टन ऑफ द गार्ड पे शिफ्ट होते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर जब तक डॉन्टलेस की शादी नहीं हो जाती वो शादी नहीं कर सकते क्योंकि सर हैरी रूल्स का बहुत पक्का है और वो मर जाएगा पर रूल्स नहीं तोड़ेगा। लेडी लार्किन उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और कुछ टाइम तक सबको इस बात का पता चल जाएगा। अब उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो दोनों शादी कर ले या लेडी लार्किन किंगडम छोड़ के अकेले ही कहीं दूर चली जाए। सर हैरी लेडी लार्किन से बहुत प्यार करता है पर रूल्स भी नहीं तोड़ सकता, इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए वो खुद ही डॉन्टलेस के लिए प्रिंसेस ढूंढने जाने का फैसला करता है। सर हैरी सीधा क्वीन और प्रिंस के पास जाता है और उनकी परमिशन से एक ट्रू प्रिंसेस जो कि डॉन्टलेस के लिए परफेक्ट हो उसे ढूंढने निकल जाता है और फिर नॉर्दर्न स्वैम्प्स की प्रिंसेस विनिफ्रेड को लेके वापस किंगडम पहुंचता है। वो बहुत ही अजीब सी प्रिंसेस निकलती है जिसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते। एग्रविन तो उसे फौरन देख के रिजेक्ट कर देती है पर डॉन्टलेस को विनिफ्रेड बहुत पसंद आ जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि डॉन्टलेस को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, इसलिए वो और किंगडम के बाकी लोग एग्रविन को फोर्स करते हैं कि वो विनिफ्रेड को टेस्ट कर ले। डॉन्टलेस विनिफ्रेड को उसका रूम देखने ले जाता है जहाँ रास्ते में वो उसे बताता है कि कुछ भी हो जाए उसे एग्रविन का टेस्ट पास करना होगा। विनिफ्रेड भी डॉन्टलेस को पसंद करना शुरू हो चुकी होती है, इसलिए वो उससे वादा करती है कि वो किसी भी हाल में इस टेस्ट को क्लियर करेगी और डॉन्टलेस की वाइफ बन जाएगी। लेडी लार्किन विनिफ्रेड को देख के परेशान हो जाती है और सीधा सर हैरी के पास जाती है और उसे कहती है कि उन्हें पता लगाना होगा कि टेस्ट में क्या है ताकि वो विनिफ्रेड को जिता के प्रिंसेस बना दे और अपना रास्ता साफ कर ले। पर हैरी चीटिंग से इनकार कर देता है क्योंकि उसे रूल्स तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस सब की वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है और लार्किन गुस्सा हुए वहाँ से चली जाती है। एग्रविन अपने सर्वेंट के साथ मिलकर सबसे मुश्किल टेस्ट तैयार करने लग जाती है ताकि विनिफ्रेड और हैरी की सबके सामने बहुत ज्यादा इंसल्ट भी हो जाए। एग्रविन मैनर से रिलेटेड टेस्ट बनाने का सोचती है क्योंकि उसे विनिफ्रेड में उसकी बहुत कमी नजर आती है। यहाँ विनिफ्रेड को किंग मिलने आता है जो उसका बहुत वार्म वेलकम करता है। इन्हीं बातों में विनिफ्रेड को पता चलता है कि किंग बचपन से ही म्यूट नहीं है बल्कि उसके ऊपर कर्स है जिसकी वजह से वो बोल नहीं सकता और उस कर्स को खत्म करने के लिए इन्हें एक माउस और हॉक की जरूरत है। जब माउस हॉक के सामने आवाज उठा लेगा उस दिन किंग की आवाज वापस आ जाएगी। विनिफ्रेड बहुत हैरान होती है कि उन्होंने ऐसा अभी तक किया क्यों नहीं, जिस पर उसे पता चलता है कि उन्होंने ऐसा करने की ट्राई की थी लेकिन नाकामयाब हो गए। तब से वो बस किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं। इसके बाद विनिफ्रेड डॉन्टलेस और बाकी मेट्स को अपने किंगडम की स्टोरी सुनाती है। डॉन्टलेस और विनिफ्रेड बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्लोज आना शुरू हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम दोनों साथ ही गुजारते हैं जो कि एग्रविन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एग्रविन एक बहुत ही ग्रैंड पार्टी रखती है जिसमें वो विनिफ्रेड को स्पिनिच पैनिक डांस करने को कहेगी। उसे लगता है कि ये डांस सबसे ज्यादा मुश्किल है और विनिफ्रेड बहुत थक के भाग जाएगी। पार्टी शुरू होती है। विनिफ्रेड डॉन्टलेस के साथ डांस शुरू करती है। इतना टफ डांस करते करते सब डांसर्स थक जाते हैं, यहाँ तक कि प्रिंस खुद भी। सिंगर भी इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते थक जाते हैं। अगर कोई नहीं थकता तो वो विनिफ्रेड है। ये देख एग्रविन हैरान रह जाती है और झूठ बोल देती है कि ये कोई टेस्ट नहीं था, असल टेस्ट अभी आना बाकी है। विनिफ्रेड को जब पता चलता है कि एक प्रिंसेस स्ट्रेंथ के टेस्ट में फेल हो गई थी तो विनिफ्रेड वो टेस्ट भी पास कर जाती है। उसके
उसके ऐसे एक के बाद एक कारनामे देख के डॉन्टलेस तो बस उसके प्यार में पागल ही होता जाता है। लेकिन एग्रावेन को इम्प्रेस करना किसी जंग से कम नहीं है। एग्रावेन विनीफ्रेड के लिए नेक्स्ट टेस्ट तैयार करने में लग जाती है, जिसके लिए वो सबसे छुपा के काफी तैयारियां करने में लगी होती है। उसे ऐसा करते लार्किन देख लेती है। लार्किन उनका पीछा करते टेस्ट के बारे में जानने की ट्राई करती है। इस चक्कर में वो पकड़ी जाती है और एग्रावेन उसे जेल में बंद करवा देती है ताकि वो किसी को भी टेस्ट के बारे में कुछ न बता सके। एग्रावेन को ये भी पता चलता है कि विनीफ्रेड उसका टेस्ट पास करने के लिए पढ़ाई करने लगी है, पर वो तो जानती ही नहीं कि एग्रावेन ने उसके लिए इससे भी मुश्किल टेस्ट सोच के रखा है। डॉन्टलेस विनीफ्रेड को पढ़ने में पूरी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि वो बस हर हाल में चाहता है कि विनीफ्रेड जीत जाए और बस वो ही डॉन्टलेस की ब्राइड बने। बहुत देर विनीफ्रेड को पढ़ने में हेल्प करने के बाद डॉन्टलेस उसे फोरहेड पे किस करता वहाँ से चला जाता है। विनीफ्रेड हिम्मत नहीं हारती और अपनी नींद कुर्बान करते बस पढ़ने में लगी होती है, क्योंकि वो भी टेस्ट पास करके डॉन्टलेस की वाइफ बनना चाहती है। उसकी भी डॉन्टलेस के लिए वही फीलिंग्स होती है जो कि डॉन्टलेस की उसके लिए है। पर सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, उन्हें साथ आने के लिए जालिम समाज यानी एग्रावेन को खुश करना होगा। विनीफ्रेड पढ़ते पढ़ते जेल में जा पहुँचती है, जहाँ वो लार्किन को रोते हुए देखती है। वो लार्किन को ऐसे रोते देख नहीं पाती और जेल का दरवाजा खोल देती है। लार्किन उसे बताती है कि उसकी हैरी से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो किंगडम छोड़ के जा रही थी। साथ में ये भी बताती है कि वो हैरी के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन हैरी को उससे ज्यादा अपने उसूल प्यारे हैं। विनीफ्रेड लार्किन को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हैरी उससे हद से ज्यादा प्यार करता है। जितना रास्ता वो दोनों साथ थे, हैरी बस लार्किन की ही बातें करता रहा था। ये सुन के लार्किन में फिर से कुछ उम्मीद पैदा होती है कि हैरी उसके लिए कभी न कभी तो स्टेप लेगा ही। लार्किन विनीफ्रेड को टेस्ट का बताने ही वाली होती है कि वहाँ क्वीन के लोग आ जाते हैं, जो विनीफ्रेड से कहते हैं कि आज वो अपने रूम के बजाय मेन हॉल के सबसे बड़े रूम में सोएगी, जिसमें उसके लिए सब इंतजाम हो चुका है और क्वीन चाहती है कि वो फौरन वहाँ सोने पहुँच जाए। उनके वहाँ से निकलते ही लार्किन भी वहाँ से भाग निकलती है, क्योंकि विनीफ्रेड तो उसका डोर खोल चुकी थी, पर गार्ड्स को इस बात का नहीं पता था। हैरी लार्किन से लड़ने के बाद खुद भी बहुत बेचैन होता है। तभी वहाँ डॉन्टलेस आ जाता है, जो हैरी से कहता है कि विनीफ्रेड के उसकी लाइफ में आने के बाद उसे पता चला कि प्यार क्या होता है और हैरी और लार्किन एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। ये सुन के हैरी और ज्यादा गिल्ट में आ जाता है कि उसे लार्किन के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। डॉन्टलेस अपने फादर के पास जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने फादर से अपने दिल की बात खुल के कर सकता है। दोनों बाप बेटा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सेक्सटिमस डॉन्टलेस को मैरिड लाइफ से रिलेटेड एजुकेशन भी देता है, क्योंकि उसे इस चीज की सख्त जरूरत होती है। एग्रावेन ने तो डॉन्टलेस को बिल्कुल बेवकूफ बना के रखा हुआ था, ताकि डॉन्टलेस फुल उसके कंट्रोल में रहे और कभी भी किंग बनने का ख्याल उसके दिल में न आए। सेक्सटिमस डॉन्टलेस को सब समझाता है और उसे कॉन्फिडेंट रहने का बोलता है। लार्किन और हैरी वापस मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हैरी अब लार्किन और अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। वो लार्किन को लेके यहाँ से दूर जाने को भी तैयार था, पर लार्किन यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो यहीं ही हैरी के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती है, जिसके लिए वो हैरी से कहती है कि उन्हें पता लगाना होगा एग्रावेन ने विनीफ्रेड के लिए क्या टेस्ट रखा है। हैरी अब ये रूल भी तोड़ने को तैयार होता है, जिस पर वो दोनों ये पता लगाने निकल जाते हैं। यहाँ पे रिवील होता है कि एग्रावेन का टेस्ट ये है कि वो एक पी बहुत सारे मैट्रेस के नीचे रख देगी, और अगर विनीफ्रेड एक सच्ची प्रिंसेस है तो वो इतने मैट्रेस होने के बाद भी उस पी की वजह से अनकंफर्टेबल होके सारी रात सो नहीं पाएगी। एग्रावेन को अपने सर्वेंट से ये बातें करते किंग सुन लेता है। लार्किन और हैरी किंग के सर्वेंट से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि किंग विनीफ्रेड को टेस्ट पास करने में हेल्प करना चाहता है। लार्किन और हैरी भी यही जानते हैं, इसलिए वो सब एक टीम की तरह काम करने का फैसला करते हैं। अब बस उन्हें ये पता करना है कि क्वीन का टेस्ट है क्या। तभी गार्ड के सूट में किंग खुद को सबके सामने लाते हुए उन्हें क्वीन के इरादे बता देता है। क्वीन टेस्ट शुरू होने से पहले ही अपने जीत का जश्न मनाना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे भी यकीन है कि कुछ भी हो जाए विनीफ्रेड ये टेस्ट क्लियर नहीं कर सकती है। साथ ही
उसने तो सबको यही बोला हुआ है कि टेस्ट कल सुबह होगा। विनिफ्रेड जब रूम में पहुंचती है तो क्वीन उसे सुलाने के लिए स्लीपिंग सिरप पिला देती है, साथ ही वहाँ एक सिंगर भी छोड़ देती है ताकि विनिफ्रेड आज रात ऐसे सोए जैसे वो पता नहीं कब की नहीं सोई हुई। पर अजीब बात ये होती है कि विनिफ्रेड सोती ही नहीं है, उसे बहुत कोशिश के बाद भी नींद नहीं आती है। नेक्स्ट डे डॉन्टलेस पुर उम्मीद कोर्ट में पहुंचता है कि विनिफ्रेड कुछ भी हो जाए टेस्ट विन कर जाएगी और वो दोनों शादी करके हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। पर क्वीन उसे बताती है कि उसने कल रात ही विनिफ्रेड का टेस्ट ले लिया है, जो कि उसे यकीन है कि विनिफ्रेड ने पास नहीं किया होगा। डॉन्टलेस ये सुन के बहुत डिसहार्ट हो जाता है। तभी विनिफ्रेड नींद से बेहाल कोर्ट में पहुंचती है क्योंकि वो सारी रात सही से सो ही नहीं पाई थी। सब खुश हो जाते हैं कि उसने टेस्ट पास कर लिया, जबकि क्वीन की हैरानी का तो कोई आलम ही नहीं होता कि वो ये टेस्ट कैसे पास कर सकती है। अब वो किसी भी हाल में उसे अपने बेटे की वाइफ तो बनने नहीं दे सकती, इसलिए न्यू से न्यू बहाने निकाल के डॉन्टलेस को मना करने की कोशिश करती है। पर डॉन्टलेस बहुत ही रूडली और ऊंची आवाज में अपनी माँ को चुप करवा देता है, जिसकी वजह से अचानक क्वीन की आवाज निकलना बंद हो जाती है। तभी किंग के सर्वेंट को एहसास होता है कि असल में कर्स यही था और माउस ने हॉक के सामने आवाज निकाल ली है। किंग भी बोलना शुरू हो जाता है। वापस से हर चीज अपने कंट्रोल में लेते हुए किंग डॉन्टलेस से कहता है कि वो विनिफ्रेड को रेस्ट के लिए ले जाए। जब वो नॉर्मल हो जाएगी तो ये सब उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। उसके बाद ये ऐलान करते हैं अब किंगडम के सब बैचलर्स भी शादी कर सकते हैं। ये सुन के सब बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ हैरी हमें पास्ट में ले जाके दिखाता है कि असल में किंग के सर्वेंट ने मैट्रेस के नीचे हार्ड चीजें रख दी थी, जिनकी वजह से विनिफ्रेड सारी रात सही से सो नहीं पाई ताकि वो टेस्ट जीत के डॉन्टलेस की वाइफ बन जाए। लास्ट सीन्स में हम विनिफ्रेड को सुकून से सोते हुए देखते हैं और डॉन्टलेस बहुत ही प्यार से उसके पास खड़ा उसे देख रहा होता है। यही मूवी एंड हो जाती है।